नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबीसी। आखिर भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल किस तरह गुनाहों में आजकल पाई जा रही है, यह तो आपने देख ही लिया होगा। गैंगरेप जैसे तमाम मामलों में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी दिखाई देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त जो अभी तक कहते थे मैं चौकीदार हूं, वे ही चौकीदार अब भारत की बेटियों की आबरू को तार तार कर रहे हैं। अब यह तो आप सोच ही लीजिए, जो लोग इतने गिरे हुए हो सकते हैं, इतने घिनौने काम कर सकते हैं, वे कमेंट में क्या नहीं लिख सकते, फेसबुक पर क्या नहीं लिख सकते, और किस तरह बदनाम करने के लिए दूसरों को क्या नहीं कह सकते। उनके संस्कारों का जायजा तो पहले ही लोग ले चुके थे, लेकिन अब देखने में भी आ गया है। बीएचयू की एक छात्रा के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ, उसमें 3 महीने तक लगातार इन्हें पकड़ा तक नहीं गया। पकड़े गए युवकों की पहचान कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और आनंद चौहान के रूप में हुई है। कुणाल पांडे भारतीय जनता पार्टी महानगर इकाई का आईटी सेल का संयोजक है, यानी वह संयोजक जो आलतू फालतू की पोस्ट बना करके लगातार घेरते हैं। आपने देखा होगा समाज के तमाम ग्रुप में इस तरह के लोग जुड़े हुए हैं और वे लोग लगातार इस तरह की पोस्टों को डालते रहते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों का, लेकिन वे ग्रुप में लगातार जो पोस्टें डालते हैं वे आईटी सेल के ही लोग हैं। और वे आईटी सेल के लोग कितने घृणित कार्य कर सकते हैं और कहां तक गिर सकते हैं, कहां तक उनके मां बाप ने उन्हें संस्कार दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर एक बार भी नहीं बोल पाते। आपको बता दें पूरी तरह का मामला क्या है। मामला है बीएचयू वाराणसी का, जहां कुणाल पांडे, आनंद चौहान और उसके साथ ही सक्षम पटेल, तीनों ने पहले शराब पी और फिर एक युवती को उन्होंने छेड़खानी की। उसके बाद उनके साथ में गलत कार्य किया और वहीं पर एक वीडियो बनाई। सक्षम पटेल काशी प्रांत के अध्यक्ष है। दिलीप सिंह पटेल कुछ दिन पहले तक पूर्व तक पीस के तौर पर कार्यरत थे और कुणाल पांडे आईटी सेल के सदस्यों की नियुक्ति करते थे। कुणाल पांडे सराय वर्जन वार्ड के भाजपा पार्षद का दामाद भी है। सराय वर्जन वार्ड के पार्षद मदन मोहन तिवारी की बेटी के साथ में कुणाल पांडे की शादी को बीते वर्ष पिछले साल हुई थी। आनंद चौहान 2022 में भेलुपुर थाने में छेड़खानी का एक मुकदमा भी दर्ज है। यानी भारतीय जनता पार्टी में लगातार किस तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को तार तार कर रहे हैं, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं और न ही भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त, और न ही वे लोग जो पद और प्रतिष्ठा की इच्छा में भारतीय जनता पार्टी के जयकारे लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब यह साबित हो गया है भारतीय जनता पार्टी के ये छुट भैये नेता लगातार व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर समाज के ध्यान को और उनके मन को डाइवर्जन करते हैं। उनमें एक अलग तरह का बदलाव करने की कोशिश करते हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सक्षम पटेल जैसे और उसके साथ ही आनंद चौहान जैसे लोग, कुणाल पांडे जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए पड़े हैं। और अब 3 महीने तक सबसे पहले यही लोग थे जो अपने आप को कह रहे थे मैं चौकीदार हूं, मैं चौकीदार हूं। इन बेटियों का शोषण करने वाले इस देश के चौकीदार हैं और वे इस देश की इज्जत को किस तरह तार तार कर रहे हैं। किस तरह भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग लगातार सामाजिक
जितने भी व्हाट्सएप होते हैं उन पर पोस्टें डालते हैं। और ये वही लोग हैं जिनके संस्कार इस तरह के हैं, जैसे कुणाल पांडे के संस्कार थे, जैसे सक्षम पटेल के थे, आनंद चौहान के थे। देखने में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, भगवान के फोटो डालते हैं, चित्र डालते हैं, लेकिन इन लोगों में लगातार संस्कारों की भारी कमी है। अब आप देख सकते हैं जो लोग आईटी सेल तैयार करते हैं उनके लिए कितना आसान यह सब कुछ होता है, और ऊपर से सरकार इन पर पूरा मेहरबान होती है। सरकार इन्हें कुछ कहती नहीं है। इनके फोटो लगातार तमाम नेताओं के, यहां तक प्रधानमंत्री के साथ भी नजर आते हुए ये लोग दिखाई देते हैं। ये लोग वही लोग हैं जो काली टोपी खाकी कच्छा पहन करके गश्त करते हुए भी नजर आते हैं। आज देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चल चरित्र का पूरा चित्रण, किस तरह एक बड़ा आयाम खड़ा किया है, किस तरह बेटियों की इज्जत को तार तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं और छुट भैये नेताओं ने किया है। आप हमेशा इन लोगों से सावधान रहिए। आजकल व्हाट्सएप सोशल मीडिया की इस यूनिवर्सिटी पर आपको फंसा लिया जाता है, आपको बार बार काम करने के लिए आईटी सेल में कहा जाता है, और आईटी सेल में आपको काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो इनके शिकंजे में फंस जाता है। फिर वे उसे ब्लैकमेल करते हैं, और ब्लैकमेल करने के साथ साथ में ही फिर उन पर वे आईटी सेल में काम करवाने का काम करते हैं। ऐसा ही तमाम जिलों में एक नेटवर्क चल रहा है, जो समाज के लोग भी इसमें, विभिन्न जातियों के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रजापति समाज के लोग हो, चाहे वे अन्य समाज के लोग हो, और वे आपको गाली पर भी उतारू हो सकते हैं। वे फालतू की पोस्टें भी करते हुए नजर आएंगे। आप सभी मित्रों से निवेदन है, पूरे समाज को जागरूक करने के लिए, इन लोगों का पर्दाफाश करने के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। न्यूज चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।